पिंडदान 100 बार नहीं होता, जीवन में पिंडदान एक ही बार होता है। ठीक है, ये नहीं कि हर साल गया जी आए तो हर साल पिंडदान कराना है, नहीं, पिंडदान एक ही बार होता है। तो फिर आप कहोगे कि हमारे तो दादाजी पिंडदान कराने के लिए आए थे, अब हम भी पिंडदान कराने के लिए आ गए, तो क्या यह हमारा पिंडदान वहां तक लगेगा? नहीं, दादाजी ने पिंडदान कराया था, 7 पीढ़ी तक ऊपर तक का लग गया। अब दादाजी से लेकर के आपके बीच में जितने भी लोगों ने जन्म लिया उनकी मृत्यु हुई, आपने यदि पिंडदान कराया है तो यह इतनों को ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने करा दिया है पिंडदान तो ऊपर वाले तृप्त हो गए, आपने यह करा दिया है तो ये तृप्त हो गए। अब बात रही श्राद्ध की, ये बातें सुन लें, बहुत विस्तार पूर्वक निवेदन करूंगा। प्राय लोग गया जी आते हैं और उन्होंने यहां पिंडदान कर दिया और घर जाकर के उन्होंने श्राद्ध बंद कर दिया, प्राय ऐसा ही होता है। यहां आपने पिंडदान किया, आज से लेकर के ऊपर तक के जिनके लिए पिंडदान किया गया था उनके लिए श्राद्ध नहीं हो पाया। इस पिंडदान के द्वारा उनको तृप्ति और उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन आप सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये है, उसको समझ लीजिएगा। आज पिंडदान किया है तो आज की डेट से लेकर के ऊपर तक के जितने भी लोग थे उनको तृप्ति मिल गई, उनको जगह मिल गई, उनको शांति मिल गई और उनका उद्धार हो गया। लेकिन अब इसके बाद किसी का जन्म हुआ और अब इसके बाद किसी की मृत्यु हुई तो याद रखिएगा उसके लिए श्राद्ध कर्म जरूरी है, नहीं तो वो आत्मा बिलखेगी, उसको कष्ट होगा। पता नहीं किसने इनको बहका दिया कि गया जी में पिंडदान हो गया है, अब कोई श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, अब कोई तर्पण करने की जरूरत नहीं है। मेरे गरुड़ पुराण में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। इसमें जो एक विधान है वो ही मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं ऐसी कोई इस व्यासपीठ से बात नहीं करूंगा जिसमें आप कोई बहक जाएं। याद रखिएगा, आप श्राद्ध नहीं करेंगे तो फिर आपकी बहुएं कैसे श्राद्ध करेंगी? उनको तो श्राद्ध के बारे में पता ही नहीं होगा। पिंडदान कर दिया, ऊपर के लोग मुक्त हो गए, लेकिन अब इसके बाद भी तो लोगों के जन्म होंगे और उनकी मृत्यु भी होगी। अब आपने अपनी बहू को कह दिया बेटा कोई भी अब श्राद्ध तर्पण करने की जरूरत नहीं है, वो हम तो गया जी में पिंडदान करके आ गए, तो पिंडदान के द्वारा आज से लेकर ऊपर वाले ही तो मुक्त हो गए। लेकिन अब इसके बाद में जिन लोगों की मृत्यु होगी उनके लिए श्राद्ध चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए तर्पण चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तर्पण तो गर्भ में बच्चा खत्म होता है, ग्रंथ में लिखा है, उसके लिए भी तर्पण होता है। गर्भ में संतान खत्म हो जाती है, उसके लिए भी 12 घंटे का सूतक लगता है, उसके लिए भी तर्पण का विधान है, चाहे बेटा हो बेटी हो, इस सब के लिए। तो ये बातें आप इतने आलसी मत बनिए, इतने प्रमादी मत बनिए। देखो यहां ये सब होता है, हमारे आचार्यों का राममोहन शास्त्री जी कितने एकदम उस समय उनको मुंह उनका देखने के लायक होता है, कितने ध्यान के साथ में वो मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है, जो बोला जाता है, ये तर्पण के द्वारा तृप्ति मिलती है, श्राद्ध के द्वारा इतनी शांति मिलती है जीव को, कष्ट भोगता हुआ, बिलबिलाता हुआ, तड़फता हुआ, श्राद्ध के द्वारा तत्काल उसको शांति मिल जाती है। तो इन चीजों को बंद मत कीजिए। और मैं कई वर्षों से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, सगरे घरों में श्राद्ध बंद कर दिए, तर्पण बंद कर दिए, का बड़ा वाला करता है, छोटा वाला करता है। मुझे ये कहीं लिखा नहीं मिला कि बीच वाली बहू कढ़ाई नहीं चढ़ा सकती क्या? बीच वाला गया नहीं जा सकता क्या? किसी को मिला हो लिखा हुआ तो मुझे बताएं। मैंने तो गरुड़ पुराण पूरा पढ़ लिया है और गरुड़ पुराण से ज्यादा बातें कहीं मिलती नहीं है इस संदर्भ में, इसकी जानकारी में। यदि किसी को मिल गई हो तो वो मुझे बताए कि बीच वाला तर्पण नहीं कर सकता, कि बीच वाला गया जी नहीं जा सकता, वो बताएं। फिर मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ी घरों में दिक्कत परेशानियां आज इसी की वजह से आ रही हैं। लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं, कहते हैं कि जो मर गया वो क्या खाने को आएगा। लेकिन सीता माई कढ़ाई चढ़ाती है पुष्कर में
महाराज दशरथ प्रकट होकर के स्वीकार करते हैं उसको। आदमी 3 शरीर से होता है, एक है सूक्ष्म कारण उसका शरीर और एक है स्थूल। जो शरीर जलाया जाता है वो स्थूल शरीर होता है, जो जन्म हमें आगे मिलेगा वो कारण शरीर होता है, और जो हम सुख और दुख भोगते हैं, ऊपर की यात्रा करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर होता है। तो हमारे अगले जन्म के ऊपर भी इन सब चीजों का अब मानना या ना मानना ये तो आपकी बात है। आप जो गया जी में भागवत जी की पोथी बैठाए हैं, श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, ऐसा जीव जिसका अगला जन्म रुका हुआ है उसके किसी अपराध के द्वारा, तो ये आपके द्वारा किए गए सत्कर्म के द्वारा उसके पाप क्षीण हो जाएंगे और उसको जिंदगी मिल जाएगी, जीवन मिल जाएगा।